देखिए, संविधान की धारा 14 के तहत सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन कांग्रेस के राज में अपीजमेंट की नीति के कारण ये कुछ काम ऐसे किए हुए हैं कि ये दूसरों से ऊपर इनको रखा हुआ है। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल पास किया था वक्फ बोर्ड का, जिसमें यह प्रावधान कर दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है तो वो उसकी संपत्ति हो गई। जिसकी संपत्ति डिक्लेयर करता है उसको कोर्ट में केस लगा के सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को सिद्ध नहीं करना कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे ही कई और प्रावधान है। और जिस प्रकार से देश में जमीनों की लूट हो रही है, महंगी महंगी जमीनें, करोड़ों की जमीनें लोगों ने लेकर और 150 रुपए लीज पे ले रखी है, करोड़ों रुपए की जमीनें। तो एक जो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट होती है उसको इन सब मुद्दों पर विचार करना पड़ता है। और जहां तक कांग्रेस विरोध करने की बात कह रही है, ये काम सारा विधिवत हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून बनाना है ऐसे ही बनाना है। और हमारी सरकार ने तो और लिबरल होके बनाया, जेपीसी को दिया, जेपीसी में सभी पार्टियों के लोग रखे, उसकी संख्या भी आम जेपीसी से ज्यादा रखी। और उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद पास हो गया। जो पास हो गया वो सबको मानना होता है, वो सब पर लागू होता है। उसको ये कहना कि हम नहीं मानते हैं, ये तो लोकसभा का अपमान हो गया। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो क्राइम की जननी है। सारे क्राइम वहीं पर पैदा होते हैं और कानून व्यवस्था का तो वहां पर दिवाला निकला हुआ है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भर्ती घोटाला रद्द किया है। और भी जहां जहां पर जांच होगी वहां पर अनियमितताएं पाई जाएंगी। नहीं, पंजाब तो शुरू से ही पंजाब का नाम है उड़ता पंजाब। यहां पर तो अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया। बाकी तो लोगों ने इंडस्ट्रियां शिफ्ट कर ली, वहां से लोग काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो विदेशों में चले गए क्योंकि यहां पर तो अब चिट्टे का ही काम होता है। और ये बॉर्डरिंग स्टेट है। जो बॉर्डरिंग स्टेट होती है उस सरकार का दायित्व भी ज्यादा होता है कि वो रोके। और अगर पुलिस ही कर रही है तो फिर तो कोई इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है।